मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह पर शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तरकाशी के हर्षिल मुगबा दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। मुगबा में की मां गंगा की पूजा अर्चना। पीएम मोदी के आगमन पर मुगबा वासियों में दिखा भारी उत्साह। पारंपरिक पोशाकों में डांस कर किया पीएम मोदी का स्वागत। हर्षिल में पीएम मोदी ने किया जनसभा को संबोधित। संबोधन में मां गंगा की गोद लेने और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी तक पहुंचने की कही बात। हर्षिल जनसभा के दौरान चमोली हादसे को लेकर पीएम मोदी ने जताया दुख। कहा, मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदना। पीएम मोदी के आगमन पर सीएम धामी का बयान। 2 रोपवे की सौगात के लिए जताया आभार। कहा, पीएम के नेतृत्व में उत्तराखंड का हो रहा विकास। सीएम धामी की ड्रग फ्री मुहिम का मसूरी में दिखा असर। नशे को लेकर स्थानीय पुलिस ने मसूरी के नागरिकों और पर्यटकों को किया जागरूक। खटीमा पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल। सहकारी समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को दी बधाई। एएस विनोद कुमार सुमन का केंद्र में संयुक्त सचिव के लिए किया गया इम्पैनलमेंट। कई विभागों में रह चुके हैं सचिव। केंद्र ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे को मंजूरी दी। केदारनाथ में रोपवे से 36 मिनट में होगी 9 घंटे की यात्रा। 36 लोग कर सकेंगे एक साथ सफर। और हल्द्वानी में पंचायत चुनाव को लेकर तेज की गई तैयारियां। चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी और नैनीताल डीएम वंदना सिंह ने सभी अधिकारियों को दिए काम में तेजी लाने के निर्देश। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए देवभूमि उत्तराखंड की खबरों का सफर शुरू करते हैं और सबसे बड़ी बात पहले करते हैं क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए उत्तराखंड को बड़ी सौगात दी है। दरअसल हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना को हरी झंडी मिल गई है। इसके साथ ही सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे परियोजना पर भी मुहर लगी है। इससे हेमकुंड साहिब और केदारनाथ जाने के लिए ऊंची चढ़ाई से लोग अब बच सकेंगे। रोपवे विकास के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी दिए जाने पर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने राज्य को 2 बड़ी सौगातें दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे का विकास होने से श्रद्धालुओं को दर्शन में काफी सुगमता हो जाएगी। दरअसल रोपवे परियोजना का विकास संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, पहाड़ी क्षेत्रों में लास्ट मील कनेक्टिविटी को बढ़ाने और तेजी से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और खास तौर से अगर प्रधानमंत्री की बातों को अगर आपने ध्यान से सुना हो तो उन्होंने आज ये भी कहा कि उत्तराखंड में बहुत अवसर है, खास तौर से तीर्थाटन के अवसर हैं। ये न केवल उत्तराखंड के पर्यटन के लिए लाभकारी होगा, उत्तराखंड के विकास के लिए लाभकारी होगा, बल्कि देश की जीडीपी में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इसीलिए तमाम तरीके की जो परिस्थितियां हैं उसे सुगम बनाने के लिए लगातार सरकार की तरफ से योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए, आधारभूत सुविधाओं के लिए हरी झंडी दी जा रही है। महत्वपूर्ण बातें ग्राफिक्स के जरिए भी अब आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। आइए जरा ग्राफिक्स ले आइए जो इस पूरे प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर रोपवे परियोजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा खास तौर से 4081.28 करोड़ रुपए इस पूरी परियोजना का बजट रखा गया था, जिसमें प्रति घंटा प्रति दिशा 1800 यात्रियों की क्षमता शामिल की गई है। यानी हर दिन 18,000 यात्रियों को आसानी से इस रोपवे के माध्यम से ले जाया जा सकेगा। और इसके अलावा इस रोपवे परियोजना को हरी झंडी मिलने के बाद इससे लाभ क्या क्या होगा ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। देखिए, केदारनाथ आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए यह खास तौर से वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि इससे आने जाने में सुगमता हो जाएगी।
इसी के साथ एक दिशा में यात्रा का समय 8 से 9 घंटे से घटकर अब 36 मिनट हो जाएगा। सोचिए, जिस यात्रा में 8 से 9 घंटा लगता हो वो घटकर अब मात्र 36 मिनट हो जाएगा। इसके साथ साथ पर्याप्त रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। केंद्र सरकार ने बहुत बड़े निर्णय लिए हैं। कल केंद्रीय कैबिनेट ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट और हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केदारनाथ रोपवे बनने के बाद जो यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी होती है, अब उसे लगभग 30 मिनट में पूरा किया जाएगा। इससे बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं के लिए केदारनाथ यात्रा और सुगम हो जाएगी। इन रोपवे प्रोजेक्ट पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मैं उत्तराखंड समेत पूरे देश को इन प्रोजेक्ट्स की बधाई देता। तो इस प्रोजेक्ट से कितनी आसानी हो जाएगी, खासतौर से हेमकुंड साहिब पहुंचने के लिए और केदारनाथ पहुंचने के लिए। प्रधानमंत्री ने इस पर प्रकाश डाला क्योंकि प्रधानमंत्री आज उत्तराखंड में मौजूद थे। उनकी उपस्थिति मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुकबा में थी। वो मुकबा जो प्रकृति और संस्कृति को समेकित रूप से दर्शाता है। मुकबा में जब प्रधानमंत्री की मौजूदगी थी तो उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना की और हर्षिल में एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी किया। यहाँ पीएम ने अपना भाषण गंगा मैया की जय से शुरू किया और गंगा मैया की जय पर ही भाषण खत्म किया। उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ जनसभा स्थल पर पहुंची हुई थी। पीएम मोदी जब हर्षिल और मुकबा पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत देखने को मिला। पीएम मोदी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आग्रह पर शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर्षिल मुकबा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उत्तरकाशी जिले के इस सीमावर्ती क्षेत्र में गजब का उत्साह और उल्लास देखने को मिला। इस दौरान हर्षिल में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित भी किया। ये देखिए उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मां गंगा का पूजा अर्चन किया जा रहा था और मुकबा में खासतौर से ये पूजन अर्चन हुआ। उन्होंने दूरबीन के सहारे यहाँ के जो विहंगम दृश्य थे उसे भी अपने दिल में उतारने के लिए कोई उन्होंने कमी नहीं छोड़ी। यहाँ पर दूरबीन के माध्यम से वो दूर के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ लगातार मौजूद थे और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पारंपरिक नृत्य संगीत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया था। खुद प्रधानमंत्री कलाकारों के बीच में पहुंचकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए और ये जब उनका काफिला वहां पहुंचा था और खासतौर से उन्होंने ट्रैक को भी हरी झंडी दी है और जो एक रैली है, रोड रैली, उसे भी उन्होंने यहां से रवाना किया है और साथ ही साथ हर्षिल में पहुंचकर न केवल मां गंगा का पूजन अर्चन किया बल्कि उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि मां गंगा ने उन्हें गोद ले लिया है। बहुत साल पहले उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड, आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा और आज आकर ऐसा ही महसूस हो रहा है। प्रधानमंत्री की ये तमाम बातें आज हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्योंकि हर पल प्रधानमंत्री के साथ मौजूद थे, इस दौरे को लेकर लगातार तैयारियों की समीक्षा करते हुए भी पहले नजर आए थे। आज प्रधानमंत्री के आगमन पर वो कितना प्रसन्न दिख रहे थे इसका अंदाजा उनके बयान से ही लगाया जा सकता है। तो आइए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा ये भी आप सुन लीजिए। समस्त प्रदेशवासियों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत के इतिहास में आप ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके पुण्य कदम उत्तराखंड के इस उच्च पर्वतीय सीमावर्ती क्षेत्र पर पड़े हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत इस क्षेत्र में आपके आगमन पर आज प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का हृदय प्रफुल्लित है। ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के साथ साथ यहाँ की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में हमें सदैव आपका मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त होता रहा है। उत्तराखंड के प्रति आपके असीम
अनुराग और अनन्य स्नेह का ही परिणाम है कि आपके स्वर्णिम पग जब जब देवभूमि की धरती पर पड़े हैं तब तब हमें उसका लाभ प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में आज आपके पधारने से पूरे सीमांत क्षेत्र सहित संपूर्ण उत्तराखंड में पर्यटन को बृहद स्तर पर बढ़ावा मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुझे जितनी बार भी भेंट करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है, मुझे उत्तराखंड के विकास में अपने विकल्प रहित संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमेशा एक नई दृष्टि और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। इसी का परिणाम है कि चाहे उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या विश्व स्तरीय जी सम्मेलन की बैठकों का आयोजन हो या यूसीसी जैसा कानून लागू करना हो या फिर अभी हाल ही में उत्तराखंड में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन हो, ये सभी अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्राप्त मार्गदर्शन एवं सहयोग से ही सफलतापूर्वक संपन्न हो सके हैं। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में जब भी कोई विपदा आई है, आपदा आई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सदैव उसके निवारण हेतु आगे बढ़कर हमारा साथ दिया है, हमारा उत्साहवर्धन किया है, हमारा मार्गदर्शन किया है। चाहे वो केदारनाथ यात्रा मार्ग पर आई हुई आपदा की घटना हो, जोशीमठ में भूदशाओं की घटना हो, सिलक्यारा टनल हादसा हो या फिर अभी हाल ही में चमोली माड़ा गांव के पास हुई हिमस्खलन की घटना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सतत सहयोग और मार्गदर्शन का परिणाम है कि हमें इतने बड़े बड़े संकटों से प्रदेश को उबारने में सफलता प्राप्त हो पाई है। आज के इस अवसर पर मैं विशेष रूप से समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से और मैं कहूंगा सभी श्रद्धालुओं और देशवासियों की ओर से भी आपने जो 4081 करोड़ रुपए की लागत से गौरीकुंड, केदारनाथ और 2730 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक का रोपवे निर्माण की सौगात देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। इन दोनों रोपवे परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने के पश्चात जो यात्रा अत्यधिक कठिन होती थी, कई दिनों की होती थी, वो यात्रा हेमकुंड की हो या केदारनाथ की हो, दोनों ही यात्रा आसान और सरल हो जाएगी। जो वृद्ध हैं, शारीरिक रूप से कमजोर है, वह भी यात्रा करके पुण्य लाभ को प्राप्त कर पाएंगे। निश्चित रूप से इससे हमारा पर्यटन भी बढ़ेगा। भाइयों बहनों, चार धाम यात्रा हमारे उत्तराखंड की आर्थिकी का एक प्रमुख आधार है। इस यात्रा से होटल व्यवसायियों से लेकर टैक्सी चालक तक और स्थानीय दुकानदारों से लेकर ट्रिप ऑर्गेनाइजर तक यात्रा से जुड़े हुए लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। शीतकाल में चार धामों के कपाट बंद होने के बाद इन सभी लोगों के व्यवसाय पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसे देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन प्राप्त कर हमने इस वर्ष शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक शुरुआत की है। इसी क्रम में मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से शीतकालीन यात्रा में सम्मिलित होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करने का आग्रह किया था, जिसे सहर्ष स्वीकार करते हुए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए, और ये देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने हैं जब मुखबा पहुंचे। पहले हर्षिल और हर्षिल के मुखबा पहुंचकर सबसे पहले प्रधानमंत्री ने मां गंगा का पूजन अर्चन किया। विधिवत तरीके से यहां पर मंत्रोच्चार के बीच ये पूजन अर्चन संपन्न हुआ। इसके साथ ही साथ जब स्वागत की बात आती है तो उस राज्य की पारंपरिक संस्कृति को परिलक्षित करने का प्रयास किया गया कलाकारों द्वारा। नृत्य संगीत के माध्यम से यहां पर भी कलाकारों के बीच पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका अभिवादन स्वीकार किया और हर कलाकार बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था प्रधानमंत्री को अपने बीच उपस्थित पाकर। और साथ ही साथ जो खूबसूरत हिमालय की चोटियां हैं, उन वादियों का भी दीदार करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। आप देख सकते हैं, दूरबीन से उन्होंने इस खूबसूरत नजारे का आनंद उठाया। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां जो नजर आ रही थी, बर्फ से ढकी हुई, सफेद चादर से ढकी हुई खूबसूरत चोटियां, उनको भी प्रधानमंत्री ने निहारा। और साथ ही साथ यहां पर ट्रैक बाइक रैली को भी रवाना करते हुए यहां पर प्रधानमंत्री नजर आए हैं। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड का ये दौरा बहुत विशेष रहा। शीतकालीन यात्रा को
लेकर जो उम्मीद की जा रही थी, प्रधानमंत्री ने उन उम्मीदों को पर देने की कोशिश की है, उन योजनाओं को पर देने की कोशिश की। और आज क्योंकि प्रधानमंत्री उत्तराखंड में मौजूद थे, उनके दिल की जो बात थी आज उत्तराखंड की धरती से कैसे निकली, आइए उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। आप सब अपने परिवारजनों से मिलकर मैं धन्य हो गया हूं। मां गंगा की कृपा से ही मुझे दशकों तक उत्तराखंड की सेवा का सौभाग्य मिला है। मैं मानता हूं उन्हीं के आशीर्वाद से मैं काशी तक पहुंचा और अब सांसद के रूप में काशी की सेवा कर रहा हूं। और इसलिए मैंने काशी में कहा भी था, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और कुछ महीने पहले मुझे ये भी अनुभूति हुई कि जैसे मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है, ये मां गंगा की ही दुलार है। अपने इस बच्चे के प्रति उनका स्नेह है कि आज मैं उनके मायके मुखवा गांव आया हूं। यहां मुझे मुखी मठ मुखवा में दर्शन पूजन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथियों, आज हर्षिल की इस धरती पर आया हूं तो मैं अपनी दीदी भूलियों के स्नेह को भी याद कर रहा हूं। वो मुझे हर्षिल का राजमा और दूसरे लोकल प्रोडक्ट्स भेजती रहती है। आपके इस लगाव और उपहार के लिए मैं आपका आभारी हूं। साथियों, कुछ साल पहले जब मैं बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए बाबा के चरणों में गया था, तो बाबा के दर्शन अर्चन के बाद मेरे मुंह से अचानक कुछ भाव प्रकट हुए थे और मैं बोल पड़ा था, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। वो शब्द मेरे थे, भाव मेरे थे, लेकिन उनके पीछे सामर्थ्य देने की शक्ति स्वयं बाबा केदारनाथ ने दी थी। मैं देख रहा हूं बाबा केदार के आशीर्वाद से धीरे धीरे वो शब्द, वो भाव सच्चाई में, हकीकत में बदल रहे हैं। ये दशक उत्तराखंड का बन रहा है। यहां उत्तराखंड की प्रगति के लिए नए नए रास्ते खुल रहे हैं। जिन आकांक्षाओं को लेकर उत्तराखंड का जन्म हुआ था, उत्तराखंड के विकास के लिए जो संकल्प हमने लिए थे, नीत नई सफलताओं और नए लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए
वो संकल्प आज पूरे हो रहे हैं। इसी दिशा में शीतकालीन पर्यटन एक और बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा कदम है। इसके माध्यम से उत्तराखंड के आर्थिक सामर्थ्य को साकार करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए धामी जी को, उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उत्तराखंड की प्रगति के लिए कामना करता हूं। साथियों, अपने टूरिज्म सेक्टर को डायवर्सिफाई करना, 12 मासी बनाना, 365 दिन, ये उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में कोई भी सीजन हो, कोई भी सीजन ऑफ सीजन ना हो, हर सीजन में टूरिज्म ऑन रहे। अब ऑफ नहीं, ऑन का जमाना। अभी पहाड़ों पर पर्यटन सीजन के हिसाब से चलता है। आप सब जानते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीने में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। लेकिन इसके बाद उनकी गिनती बहुत कम हो जाती है। सर्दियों में अधिकतर होटल्स, रिसोर्ट्स और होम स्टे खाली पड़े रहते हैं। तो प्रधानमंत्री ने खास तौर पर कहा कि अब हर वक्त ऑन मोड में रहेगा उत्तराखंड, और इसी के साथ शीतकालीन प्रवास को लेकर भी महत्वपूर्ण बातें उनकी तरफ से कही गई। आइए कुछ और खबरों की तरफ अब आपको लिए चलते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार की भी बात कर लेते हैं। हरिद्वार कॉरिडोर योजना को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। प्रमुख सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में गंगा सभा के पदाधिकारियों और संतों के साथ कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक का उद्देश्य योजना के बारे में चल रही भ्रांतियों को दूर करना था। बैठक में हर की पैड़ी क्षेत्र में खुले स्थल के विकास, मालवीय द्वीप की तर्ज पर नए द्वीप के निर्माण, महिला घाट के विस्तार और बस अड्डे के स्थानांतरण पर चर्चा की गई। मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि इस बैठक का मकसद सभी को योजना को लेकर साफ जानकारी देना था, ताकि योजना को लेकर कोई गलतफहमी न रहे। संतों ने इसे हरिद्वार के लिए एक सकारात्मक और विकासात्मक कदम करार दिया। गंगा सभा के साथ हमने हर की पौड़ी का जो रीडेवलपमेंट का प्लान है उसको दिखाया है, और उसमें उनकी जो भी सजेशंस थे वो नोट कर दिया गया है। अकॉर्डिंगली उस डिज़ाइन को और इम्प्रूव किया जाएगा। और दूसरा, हमने व्यापार मंडल के साथ बैठक की थी। कुछ लोग व्यापार मंडल के सदस्य आए थे, उनको एक बार और हमने साफ किया था कि कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, किसी को भी ऐसे उजाड़ा नहीं जाएगा। और अगर किसी एरिया को हमें किसी परियोजना की वजह से कुछ एक आध दुकान अगर हटाना पड़ जाए तो उनको हम लोग पहले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और उसमें दुकान अवेलेबल कराएंगे और उसके बाद ही उसको टच करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो किराएदार होगा उनको भी दुकानें मिलेंगी। ऐसा नहीं कि जो ओनरशिप वाले दुकान है उन्हीं को मिलेगी, किराएदार को भी हम लोग अकोमोडेट करेंगे। और अभी वर्तमान में जो प्लान है उसमें जानवी मार्केट के अलावा और किसी जगह पर शिफ्टिंग का कोई प्लान है नहीं।
तो जानवी मार्केट के दुकानदारों से भी सेपरेटली हमने बात किया था। उनको बताया गया था कि आपको जो है यहाँ जो वर्तमान बस अड्डा है वहाँ पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगी, वहाँ पर हम लोग आपको शॉप्स अलॉट करेंगे। आज डामकोठी में माननीय सचिव महोदय मीनाक्षी सुंदरम और हरिद्वार जिला प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हरिद्वार में प्रस्तावित कॉरिडोर के संबंध में एक महत्वपूर्ण मीटिंग श्री गंगा सभा के सभी पदाधिकारियों और प्रशासन के मध्य हुई और आज इस मीटिंग में यह स्पष्ट हुआ कि जो हर की पौड़ी है उसके स्वरूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है। हर की पौड़ी जिस तरह आज ब्रह्मकुंड से महिला घाट तक जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में रहेगी और उसी का सौंदर्यकरण का कार्य किया जाएगा। साथ ही साथ जो मालवीय द्वीप है वो भी उसी स्वरूप में रहेगा। वहाँ यात्रियों के लिए सुविधाएं बेहतर की जाएंगी, पानी की और ड्रेनेज की लाइनें लगाई जाएंगी और उसके भी किसी स्ट्रक्चर में कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। यात्रियों के लिए अतिरिक्त वॉशरूम्स की व्यवस्था की जाएगी जिससे यात्रियों को सुविधाएं और हो सके। जो कॉरिडोर के बारे में जैसे बन ही रहा, हर जगह बन रहा है, प्रयाग में भी बना है, काशी जी में बना है, हरिद्वार में, तो हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्रपुर जी महाराज का फ़ोन आया। उनको आना था सभी की तरफ से, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने मेरे को यहाँ बुलाया और ज़्यादा कोई खास इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं। हमने कहा भाई जो भी हमारे संत महात्मा जब काशी जी से आ जाएंगे उसके बाद एक बैठक पे क्या कहना क्या है। तो बहुत अच्छा हो रहा है। वैसे जो उन्होंने हमारे को बताया सती कुंड के बारे में बताया, बहुत अच्छा उन्होंने सोचा। क्या प्लान बताया उन्होंने 51 शक्तिपीठ बनाएंगे और समुद्र मंथन के बारे में भी जो कुंभ जिससे होता है उसको हर की पैड़ी के उसमें लगाएंगे वो। तो अभी इतना ही चर्चा हुई है। बाकी गुरुजी 21 तारीख के बाद जो हमारे अखाड़े के सभी महात्मा आ जाएंगे तो उसके बाद अखाड़े में जो है तो बड़ी बैठक और हरिद्वार के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है ये महत्वपूर्ण योजना। चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।